हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि क्लास 10 का पांचवा चैप्टर है एपी। इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट को हम पहले कवर करेंगे जो कि आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में और भी आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि आखिरकार ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि जिनको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, उस एपी का हिंदी नाम क्या है? समांतर श्रेणी। और ये समांतर श्रेणी है क्या? समांतर श्रेणी है क्या? तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे लिख करके पहले हम रखे हैं। और आप देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि प्रत्येक पद होगा और उनके पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी एक संख्याओं का ऐसा सूची होगा जिसमें प्रत्येक पद जो है अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। और ये निश्चित संख्या जो है, यहाँ पर जो एक निश्चित संख्या है, ये निश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे एपी में? सार्वंतर। क्या बोलेंगे? सार्वंतर। यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, जिनको हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। आगे हम बताएंगे डी कैसे सूचित करेंगे और क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बोलेंगे? ये निश्चित संख्या जो एपी बनाने के लिए, यानी कि समांतर श्रेणी बनाने के लिए हम एक निश्चित संख्या को जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। और यह सार्वंतर जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। क्या बोले? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। आइए इनको हम समझने के लिए हम 3 एपी लिखे हुए हैं। इन एपी में हम देखेंगे कि ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कैसे होता है। और डी भी निकालने के लिए हम सीखेंगे। तो डी जो है यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सीखेंगे। और ये भी पता करेंगे वो जो कॉमन डिफरेंस जो हम निकालेंगे वही जो है एक निश्चित संख्या है जो कि इस एपी को पूरा करता है। इस एपी को अगर हम उस डी वाला मतलब सार्वंतर को हम जोड़ते जाएंगे तो आगे ये एपी और बढ़ते जाएगा। और इसी एपी को मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इस एपी के पहले एपी की अगर बात करें तो इस एपी में हम देख रहे हैं क्या कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इस तरह से आगे ये सीरीज जो है आगे बढ़ रहा है, ये श्रेणी जो है आगे बढ़ रहा है। इसमें अगर हमको डी मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर हमको निकालना हो, हम क्या करेंगे कि डी बराबर हम लिखेंगे ये, अगर हम इनको हम डी मतलब अगर हमको डी निकालना है तो हम क्या करेंगे? दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे। जैसे कि अगर हम 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 2। 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। फिर अगर हम इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच हम निकालने डी, तो इन दोनों के बीच भी अगर हम 6 में 4 को घटाएं तो हम इनको क्या कैसे बचेगा? देखिए यहाँ पर 2 होगा। कितना होगा? 2। उनके बाद अगर हम इनमें अगर इन दोनों के बीच अगर हम डी निकालने का प्रयास करें तो यहाँ भी अगर हम डी निकालें तो 8 में 6 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। हम क्या देख रहे हैं? सभी जगह डी जो है अभी 3 टर्म मतलब 3 टर्म के बीच अगर हम D1 निकालें, D2 निकालें और D3 निकालें तो ये सभी जगह क्या आ रहा है? समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान आ रहा है। और यहाँ पर जो हम लिखे थे कि ये धनात्मक है तो यहाँ पे हम ये देख भी रहे हैं कि ये जो है ये डी जो है यानी कि सार्वंतर जो है यानी कॉमन डिफरेंस जो है ये क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। उनके बाद हम इस एपी को देखते हैं, ये दूसरे एपी में यदि हमको D1 निकालना हो तो D1 निकालने के लिए हम दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी कि 5 में 8 को घटाएंगे आएगा -3। क्या आएगा? -3। उसके बाद यदि हम D2 निकालें यानी कि अब D2 निकालने के लिए तीसरे पद में दूसरे पद को घटाना पड़ेगा, यानी कि 2 में 5 को घटाना पड़ेगा तो क्या आएगा? -3। और अगर हमको D3 निकालना हो तो D3 निकालने के लिए हम चौथे पद में तीसरे पद को हम घटाएंगे। चौथे पद में तीसरे पद को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -1। और घटाएंगे किसको? 2 को, यानी कि तीसरे पद को, किया आ जाएगा -3। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सभी जगह जो है डी का मान जो है D1 निकाले, D2 निकाले और D3 निकाले तो ये सब जो है ये सब क्या आ रहा है? माइनस में यानी ऋणात्मक में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऋणात्मक में। तो हमको ये भी पता चल गया कि यानी सार्वंतर जो है ऋणात्मक हो सकता है। सार्वंतर क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3rd नंबर क्वेश्चन, ये जो बोल रहा है कि सार्वंतर जो है शून्य भी हो सकता है, यानी कि एपी अगर हम बनाएंगे उसमें शून्य को भी हम जोड़ करके एपी हम बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर D1 निकालें, इसमें इसको घटाएंगे, यानी कि 2 में 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर D2 को अगर हम घटाएंगे, D2 अगर हम निकालेंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 0। फिर 2 में से 2 D3 अगर निकालेंगे तो यानी कि चौथे पद में तीसरे पद को घटाएंगे, यानी कि 2 में 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, D1, D2, D3 ये सभी जगह पे क्या है, 0। इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमको एपी बनाना है, एक समांतर श्रेणी बनाना है, उसमें हम या तो एक निश्चित संख्या जो कि धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है, इन सब में कोई भी हम जोड़ करके हम एक एपी का क्रम बना सकते हैं, एपी का क्रम बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप इनको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक इनको देखेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग देख लिए थे कि एपी किसको कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी किसको कहते हैं और समांतर श्रेणी बनता कैसे है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनता है, यानी कि उसमें एक पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके दूसरे पद को बनाया जाता है। उसी तरीके से फिर उस निश्चित संख्या को ही जोड़ करके एक पूरे एपी को बनाया जाता है, यानी एक समांतर पूरे श्रेणी को बनाया जाता है, जिसका एक व्यापक रूप, यानी कि समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, a प्लस 4d। इसी तरीके से अगर हमको nवां पद, मतलब कि nवें पद तक हमको अगर एपी निकालना है, यानी समांतर श्रेणी लिखना है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो है ये एपी का एक व्यापक रूप है। ये क्या है, ये एपी का एक व्यापक रूप है। और इनमें अब ए क्या है, इनमें अगर ए क्या है तो ए क्या है, प्रथम पद है जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डी यानी कि सार्वंतर है, क्या है, सार्वंतर है, जिनको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी जो है ये एनवें पद है, क्या है, एनवें पद। यदि यानी आपको अगर बोल दे कि इस एपी का 15वां पद निकालिए, 16वां पद निकालिए या nवां पद निकालिए, तो उसको अगर हमको निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जिनसे हम nवें पद को ज्ञात कर सकते हैं, उनके बाद आइए आगे देखते हैं हम क्या कि यहाँ पे देखिए, अब एपी जो है, एपी दो तरीके का होता है, एक परिमित एपी और एक अपरिमित एपी। अच्छा, परिमित एपी को हम फाइनाइट एपी भी बोलते हैं और अपरिमित एपी को इनफिनाइट एपी भी बोलते हैं। तो देखिए, फाइनाइट एपी और इनफिनाइट एपी हम किनको बोलेंगे, जिस एपी में पदों की संख्या परिमित हो, यानी कि निश्चित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित एपी। क्या बोलेंगे, परिमित एपी। जैसे कि हम यहाँ इस एपी में एक एग्जांपल लिए हैं कि 3, 6, 9, 12, 15 और 18 के बाद देखिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिए हैं, यानी कि इनको अब रोक दिए हैं। ये आगे अब जितना भी पद है यही पद है, इनके आगे कोई पद नहीं है। या फिर हम दूसरा एग्जांपल भी हम देख के समझ सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 बीच में डॉटेड लाइन है, यानी कि यहाँ से आगे तक गया है, लेकिन फाइनली यहाँ 20 तक जा करके ये भी एपी रुक गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें एक निश्चित एपी हो, मतलब जिसमें निश्चित पद हो, उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी यानी कि परिमित एपी। और जिसमें अपरिमित हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, पदों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, उनको हम अपरिमित एपी कहेंगे। क्या करेंगे, अपरिमित एपी। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, देखिए 3, 7, 11, 15, 19, यानी कि ये जो है, और उनके बाद हम डॉटेड लाइन ले लिए। अब डॉटेड लाइन ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि ये डॉटेड लाइन से मतलब कि मेरा ये एपी मेरा जो है आगे जा करके रुक जाएगा, नहीं, ये जो है आगे चलते जाएगा, इसलिए इनका नाम जो है अपरिमित एपी रखा गया है। इसका नाम क्या कहा गया है, अपरिमित एपी, यानी कि इनफिनाइट एपी इनको हम कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए दूसरा ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले लिए 5, 4, 6, 8, 10 डॉट, इसके बाद डॉटेड लाइन दे देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये एपी जो है, ये एपी यहीं पर नहीं खत्म हुआ है, ये एपी और आगे बढ़ेगा, यानी कि समांतर श्रेणी इस एपी का जो भी पद है, ये पद आगे बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो और इनके आगे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम इनको आगे और बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है इसका पहला अध्याय हम देखेंगे क्या कि 5.1 में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको नोट डाउन कर लें। ओके।